हैदराबाद के अंदर वक्तन फ़क्तन नए नए स्कीम लेके लोग आते हैं और हैदराबाद वालों को तबाह ताराज करके चले जाते हैं। प्रीवियसली भी अगर आप देखें, अल-फलाह से लेकर कई किस्म के लोग आए, करोड़ों रुपए आवाम की मेहनत का पैसा हलाल मुनाफे के नाम के ऊपर लूट के चले गए। लोग एनआरआईज़ के, गल्फ के, अमेरिका, लंदन, यूके, मुख्तलिफ ममालिक के लोग एक अपनी ज़ाती मकान के लिए एक ज़मीन खरीद कर वहाँ पे एक अपना मकान, एक आशियाना बनाने की ख्वाहिश में अपने ज़मीनात को देखते हैं। जब इनके ऐड आते हैं, जिस तरह प्राइड इंडिया के बारे में मुझसे पूछे, बड़े बड़े ऐड्स आते हैं कि बिल्कुल सेफ है, आप लीजिए 50-50 हज़ार रुपये गज ज़मीन, 60-60 हज़ार रुपये गज ज़मीन गज लोग खरीद के जब वहाँ पे मकान तामीर करते हैं या अब तामीर के जो है मरहले के अंदर है, अचानक वहाँ नोटिसें मिल जाती है और वहाँ पे जो है एमआरओ आ जाते हैं, वहाँ पे पुलिस आ जाती है, वहाँ हाई कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है, वहाँ स्टे आ जाता है और करोड़ों रुपए के लोग जो है करोड़ों रुपए के अंदर तबाह ताराज हो गए। लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो लैंड ग्रैबर्स हैं, जो अवाम को जो धोखा दे रहे हैं लोग, इनके पीछे एक सियासी कुव्वत है हैदराबाद की। वो तो अपना कमीशन लेके निकल जाती है। कोई एमपी साहब को 3 करोड़ और 30 लाख रुपए की कार जो ऊपर व्हाइट कलर का शेड जिसमें बैठ के घूम रहे हैं, वो गिफ्ट मिलती है, वो गिफ्ट लेके निकल जाते। एक एमएलए साहब को जो है 2 करोड़ की कार मिलती है गिफ्ट, वो बैठ के घूम रहे हैं। किसी को कुछ गिफ्ट मिल रही है, किसी को 50 लाख की गिफ्ट। चलो सारी की सारी जमात खामोश हो गई। उसके बाद ये मुगल कॉलेज बल्लागुड़ा जो 24 एकड़ जमीन है, जो 50 हज़ार रुपए से ज्यादा जो है बेची गई। अब उनको 24 घंटे का टाइम दिया गया। आज शायद वहां पे तोड़फोड़ भी हो गई, कल दिया गया था टाइम। आज पुलिस फोर्स पहुंच गई, बोले सब इलीगल है, ये गवर्नमेंट लैंड है, तोड़ दिया गया। अच्छा, अमेरिकन टाउनशिप बालापुर, उसके ऊपर कोर्ट ऑर्डर आ गया, रुक गया काम वहां पे। उसके अंदर भी ओनरशिप का झगड़ा है, वो भी रुक गया। उसमें भी करोड़ों रुपए जो है अवाम के जो है इसके अंदर फंस गए। आप आइए क्रिस्टल टाउनशिप, यही प्राइड इंडिया की 43 एकर्स, इसका भी यही हाल हो गया। ये भी कोर्ट ऑर्डर के जरिए रुकी हुई है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया। ये डिस्प्यूटेड लैंड्स, लेक व्यू बल्लागुड़ा 18 एकड़, ये भी कोर्ट कचहरी की नजर हो गया। पैसे देने वाले पैसे दे दिए। एक छोटी सी जमीन खरीदने की आस में अपना जेवर, अपनी दूसरे छोटे मोटे प्रॉपर्टीज कुछ अगर हैं बेचकर एक अच्छा मकान बनाने की ख्वाहिश में लोग अपना खरीदे। और ये जो माफिया है, लैंड माफिया, जिसको सियासी कायदीन की सरपरस्ती हासिल है, ये अपने गिफ्ट लेके निकल जाते हैं, कुछ नहीं कहते। और टीआरएस की हुकूमत वो तो इस तरह बिल्कुल छोड़ी हुई है पुराने शहर को कि हमारी अलायंस पार्टी के लोग हैं, इतने हल्के में वो लूट ले, तबाह कर दे, आवाम को खा जाएं। कोई इंक्वायरी होने वाली नहीं है, कोई कमिश्नर साहब या डायरेक्टर जनरल या कोई इसके अंदर जो है एक्शन लेने वाले नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सियासी लोगों के जो है ये माफिया है। वो भी अपना पुलिस वाले भी एडजस्ट है। लेकिन आज सवाल ये है कि हजारों करोड़ रुपए जो अवाम की मेहनत की कमाई है, आज लोग रो रहे हैं। इंटरव्यू देख रहा हूं मैं, ये जाएंगे कहां? कोर्ट में कब होगा केस फाइनल? आपको पता है कोर्ट कचहरी में क्या होता है? जिंदगियां गुजर जाती है कोर्ट कचहरी के अंदर। जब बेचते हैं उस वक्त कहते हैं बिल्कुल क्लियर टाइटल है, इसके ऊपर कोई लिटिगेशन नहीं है, इट्स वेरी क्लियर। ये देखिए पेपर है हमारे पास, आप ये खरीद लीजिए या आप रजिस्ट्री करवा लीजिए और आप यहाँ बना लीजिए। बल्कि हम ही आपको बना के देते हैं मकान। यहाँ पे स्विमिंग पूल है, यहाँ पे गार्डन है, यहाँ बच्चों के खेलने की जगह है। हथेली में पूरी जन्नत दिखाते हैं, रोड डाल देते हैं, लाइट के खंभे लगा देते हैं, वेंचर को इतना खूबसूरत बनाते हैं कि देखने वाला कहेगा कि मैं यहाँ पे एक पुरसुकून जिंदगी भर मेहनत करके मैं यहाँ पे अपनी गुजार सकता हूँ। लेकिन सब आप देख रहे हैं, कई इंटरव्यूज आ रहे हैं, अफसोस हो रहा है। इसके ऊपर तो सीबीआई जांच होनी चाहिए हैदराबाद की लैंड ग्रैबिंग के ऊपर। लेकिन जब इस तरह के कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक में निकाली जाती है मीडिया के जरिए, तो बोलता है कि ब्लैकमेलर कहा है ये हक की बात है। मीडिया नहीं तो कौन बताएगा? मीडिया के जरिए आज जो लोगों के इंटरव्यूज आप देख रहे हैं, ये मीडिया ही बता रहा है
लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, हमारी सारी जिंदगी की कमाई चली गई, तो क्या मीडिया वालों को नहीं बताना चाहिए? वो क्या बताने का मतलब ब्लैकमेलर है? फिर वहां पे आप ये बताइए मुझे कि वहां पे मोगल टाउन के ऊपर फिर वहां पे एमआरओ और गवर्नमेंट पुलिस क्यों पहुंची वहां पे? अगर ये भी क्लियर टाइटल था, क्रिस्टल टाउन अगर क्लियर टाइटल है, अगर लेक व्यू क्लियर टाइटल है, अमेरिकन टाउनशिप क्लियर टाइटल है, तो ये सारे लिटिगेशन में क्यों है? सारे मीडिया को बताना चाहिए और हुकूमत तक ये बात को पहुंचाना चाहिए कि आपका ऐलान सियासी तौर पे रखिए आप, लेकिन जहां आवाम तबाह हो रही है वहां पे आप मुदाखलत करें। वहां के ऊपर जो है आप एक कमेटी बनाएं, आप जमीनों के ऊपर सीएम केसीआर केटीआर एक कमेटी बनाएं, दोस्ती घर में रखिए। आपको असदुद्दीन अवैसी या किसी सियासी जमात से आपको दोस्ती है तो आप अपने असेंबली तक रखिए, अपने घर तक रखिए दोस्ती हो पार्टी की, लेकिन ये अवाम तबाह हो रही है। अब उनका तो नाम नहीं आता सियासी लीडरों का, क्योंकि उनकी सिर्फ सरपरस्ती होती है, आशीर्वाद होता है उनका, सर पे हाथ रखे, अपना गिफ्ट लिए निकल गए। और ये शहर में थोड़े रिपोर्टर्स ऐसे, थोड़े जर्नलिस्ट ऐसे हैं, जब प्राइड इंडिया का मसला उठाया जाता, ये लोग वक्त से पहले पहुंच के वहां पे एक नया पार्ट 2 बनाने की कोशिश करते हैं। क्या ये 10,000 5,000 के रिपोर्टर्स, गद्दी रिपोर्टर्स जिसको कहते हैं आप, इनको फोन करके बुलाते 20 आ जाती है, 10,000 रुपए का लिफाफा लिए, उन्होंने जो बोल रहे हैं वो बात को जो है अवाम के दरमियान में रख देते, लेके आके तोड़ मरोड़ के। सारे रिपोर्टर्स, तकरीबन रिपोर्टर्स को मैं देख रहा हूं, वो 10,000 के लिफाफे के अंदर, 5,000 के लिफाफे के अंदर जो है काम करते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। रिपोर्टरों को भी चाहिए कि भाई लोगों के खून पसीने की कमाई है, वो उसको अवाम के सामने लाके पेश करेंगे, बोले भाई आखिर हो क्या रहा है ये। पहली वे उर्दू अखबार सहाफी दखन या कुछ नाम से पुरानी हवेली में छापा, उसके पास भी इन लोगों ने गड़बड़ की, प्राइड इंडिया वालों ने, लेकिन वो ऑर्डर तो अपनी जगह था, उसने ऑर्डर कॉपी छापी थी हाई कोर्ट की। लेकिन अब जो गड़बड़ हो रही है, इसके अंदर अवाम के इंटरव्यूज आ रहे हैं, अवाम के अपने बयान आ रहे हैं, उनकी तकालीफ जो है सामने आ रही है। मैं मीडिया के जरिए से आप लोग इसको शेयर कीजिए, केटीआर को टैग कीजिए, केसीआर को टैग कीजिए। खैर केसीआर तो टैग बैग देखते नहीं, उनका तो एक अलग दुनिया है। केटीआर देख रहे हैं फिल वक्त गवर्नमेंट, उनको भेजिए, ये बोलिए साहब ये कि आवाम को पुराने शहर के अंदर जमीनों के नाम के ऊपर लूट दिया जा रहा, वक्फ के जमीन आप बेच के खा गए। आप जो है ये लैंड ग्रैबिंग के इतने बड़े बड़े मसले हैं, ये तालाबों के जो जमीन आप बेच के खा गए, जिसमें पानी आके आज लोगों के मकान तबाह हो रहे हैं, बालापुर तालाब वगैरह, और आपके जलपल्ली तालाब, हातिम तालाब, मीरालम टैंक के अंदर भी मट्टी डाल दिए। मीरालम टैंक का पानी जू में से जानवरों के बीच में से जा रहा है, जानवर भी परेशान है कि आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है। ये पानी इतना पूरा मीरालम टैंक का जू गार्डन में कैसा आ जा रहा, पीछे जो है मट्टी डाल के जो है प्लाटिंग हो रही है, आहिस्ते आहिस्ते भर रहे हैं। तो इन लोगों को पकड़ने की जरूरत है, इन लोगों के ऊपर एक बड़ा केस बनाने की जरूरत है, कि इंक्वायरी कमेटी बनाना चाहिए तालाबों के लिए, और ये जो गवर्नमेंट लैंड माफिया और ये जितने हैं इसके ऊपर करके हुकूमत को, आवाम को तबाह होने से बचाना चाहिए। बस मैं यही कहूंगा। प्राइड इंडिया को लेकर पब्लिक और गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करेंगे आप? अवाम से कहेंगे, अवाम सारी मिलकर सियासी कायदे से आप लोग उम्मीद मत रखिए, क्योंकि वो लोग मिले हुए हैं, उनकी इजाजत के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता पुरानी शहर के अंदर, ये सबको मालूम है। आप सब मिलके, जिनके मैं स्टेटमेंट देख रहा हूं, आप लोग केसीआर से मिलिए, एक उम्मीद की किरण है कि कभी वो सुन ले, वहां पे जाए, केसीआर कहाँ है उनको पकड़े, उनको मेमोरेंडम दे, बताए उनको कि हमारे साथ ये हालात हो रहे, आप हुकूमत के जिम्मेदार हैं और आपका काम है हमारे को इंसाफ दिलाए। और कलेक्टर्स के जरिए एक कलेक्टर्स की और हाई ऑफिसर्स की जो है कमेटी फॉर्म कीजिए, चीफ सेक्रेटरी को रख के, और ये तमाम जमीनों की जो है इंक्वायरी की जाए, और जो लोग खरीद लिए हैं उनके साथ इंसाफ किया जाए, उनके पैसों की हिफाजत की जाए, वो क्या क्या है उसको लुकआउट करना